मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हम यूपीएससी के 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम केवल आंसर कीज देख रहे हैं और आज इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी देख ली है, इससे पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिए हैं, इससे पहले हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देख लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन आए थे। इस बार एनवायरनमेंट से टोटली 12 क्वेश्चन मेनली जो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, वो 12 क्वेश्चन करंट अफेयर को छोड़ के 12 क्वेश्चन आए थे जो कि एनवायरनमेंट से आए थे, उनको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। अब सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन कहाँ से होता है? फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या बोलते हैं होगा। तो तीसरा तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। अब लोकोमोटिव और शिप्स के अंदर इतना यूज़ नहीं होता है फॉसिल फ्यूल जितना कि पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एंड एनिमल जो यहाँ पे मिलते हैं। ब्राज़ील, इंडोनेशिया का एल्क एंड मेडागास्कर का बोनोबो। तो इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, तो इनमें से ना ये कोई भी, ये बहुत टफ क्वेश्चन था, इसमें कोई भी नहीं था आंसर, तो आंसर विल बी डी। ठीक है जी, इसमें से कोई भी इंसान रिलेट नहीं कर रहा था। ठीक है जी, अच्छी मतलब मैच नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज़ को evolved with it and that is the only insect that can pollinate the tree। अब पॉलिनेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक आंसर है जो कि फिग है। फिग जो है पॉलिनेट करता है ट्री को। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द ऑर्गेनिज्म किकार्डा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर। ये थोड़ा करंट अफेयर के अंदर था, उस टाइम फ्रॉग हॉपर चला हुआ तो इंसेक्ट्स थे। ठीक है जी, तो ये आंसर आपका इंसेक्ट्स हो जाएगा सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग्स के बारे में पूछा गया है, कितने इसमें पॉइजनस स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए, मेनली तो कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज जरूर होती है जिसमें बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग तीनों ही जो आपको क्या मिलते हैं, आपको पॉइजनस देखने को मिलेंगे। तो ऑल थ्री विल बी योर आंसर। ठीक है जी, अब बटरफ्लाई, अब कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी चेंज कर दे आंसर, तो हो सकता है कि ओनली वन पे भी जा सकती है क्योंकि फ्रॉग्स ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। मेनली आपको बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग तीनों ही एक पॉइजनस स्पीशीज देखने को मिलेंगी, मतलब जिसमें स्पीशीज मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिक होता है तो इसलिए तो ये आंसर तो सीधा सीधा था कि आंसर विल बी ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लॉयन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। तो ये स्टेटमेंट सही है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। तो ये बात भी सही है, चूता तो बिल्ली की तरह करता है भैया। Unlike male non-male leopard do not proclaim their territory by scent marking। तो ये तो होता ही यार, सभी करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। आंसर विल बी ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कि काराबिट बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वास्प, इसमें से कितने जो हैं ऑर्गेनिज्म पैरासाइटल स्पीशीज आती है। देखो, बीटल्स पैरासाइटल में आते हैं, सेंटीपीड्स नहीं आते हैं, फ्लाइज आती हैं, टर्माइट्स नहीं आते हैं, वास्प आते हैं। तो आंसर विल बी 1, 3 एंड 5। कितने, 3 ही सही है, तो ओनली 3 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट। ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन, इसमें से कितनी जो है पी फैमिली की में से आती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो तीनों ही आती है पी फैमिली से, तो आंसर विल बी ऑल 3। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू द परफ्लोरोएकाइल एंड द पॉलीफ्लोरा एल्काइल सब्सटेंसेस that are used in making many consumer products, consider the following statement कि PFAS are found to be widespread in drinking water and food packaging material। PFAS जो है आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन एनवायरनमेंट। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है कि ये फूड पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर में फैल जाते हैं। एंड परसिस्टेंस एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू द बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act of 1972। तो ये बात सही है।
द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। क्या आपको लगता है कि यह स्टेटमेंट सही होगा? तो देखो, इसमें से आपको दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है जी, तो आंसर विल बी सी, आपका आंसर इसमें से हो जाएगा। वर्मिंग कैटेगरी के अंदर है, लेकिन यह अदर एनिमल के ब्लड के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो आंसर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कैश्यू, पपाया एंड रेड सैंडर में से कितनी जो है नेटिव हैं इंडिया के? तो ओनली वन इसमें नेटिव है, वो है क्या? आपको पता है पपाया, रेड सैंडर, कैश्यू तो बाहर से आया है कि नहीं है? तो इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाना था ए। ठीक है जी, तो हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अभी तक हमने 4 सब्जेक्ट के कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइंस एंड टेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व, और देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल का नाम आपको पता है, अध्ययन धारा है। ठीक है जी, अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम साइंस एंड टेक्स के 9 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।